अजीज़ों, आज शाम के लिए खुदा ने जो कलाम हमें दिया है, इस कलाम का मुताला करने से पहले चलें हम दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, और एक बार आपके कलाम का मुताला करने से पहले आपके पास आते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें ज़िंदगी बख्शें। खुदावंद, अगर आप ज़िंदगी नहीं बख्शेंगे, तो जो कलाम हम पढ़ेंगे खुदावंद, वो कलाम हमारे अंदर काम नहीं कर सकता है। इसीलिए आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप ज़िंदगी हमें बख्शें, ताकि आपका कलाम हमारे अंदर बहुत गहरी तरीके से काम करे और हमारी ज़िंदगी में आपका वो तेल, आपका वो ज़ोर, आपकी वो ज़िंदगी हमारे अंदर आए और खुदावंद आपकी ज़िंदगी पाकर हम आप में मज़बूत होकर जी सकें। खुदावंद, हम अपने आप को आपके हाथों के सुपुर्द करते हुए आपके पाक रूह की मौजूदगी और आपके पाक रूह से हमें सैर कीजिए करके, हमें भरिए करके मांगते हुए ये दुआ खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज शाम को हम खुदा के कलाम में से चंद बातें देखेंगे और इन बातों में से हम जानेंगे कि हमारी नजात क्या है। बहुत सारी बार हम नजात के बारे में समझते हैं, सोचते हैं, ख्याल करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन नजात क्या चीज़ है, नजात में हमें क्या हासिल होता है, क्या हासिल हुआ है और खुदा क्या करता है, हमें क्या करना चाहिए, ये यीशुई नजात क्या है, हम देखेंगे। तो आज शाम को हम एलिमेंट्स ऑफ सैल्वेशन देखेंगे। हमारे नजात में जो एलिमेंट्स हैं, नजात के अनासीर जो बोलते हैं, नजात के अनासीर एलिमेंट्स ऑफ सैल्वेशन हम देखेंगे। यीशुई नजात में क्या क्या होता है, हमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, खुदा क्या करता है, मुकम्मल तरीके से हम जानेंगे और देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ क्रिश्चियन सैल्वेशन क्या है। क्योंकि बहुत सारी बार लोग बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन सही ढंग से हम देखेंगे कि यीशुई नजात में अनासीर क्या है और एलिमेंट्स क्या हैं। तो पहला हम देखेंगे, 10 बातें देखेंगे। देयर आर 10 एलिमेंट्स ऑफ सैल्वेशन इन द क्रिश्चियन सैल्वेशन। यीशुई नजात में 10 अनासीर हैं या एलिमेंट्स हैं या हिस्से हैं या पार्ट्स हैं, उनको हम देखेंगे। पहली बात, हमारी नजात जो है वो खुदा के फजल से ही होती है। अवर सैल्वेशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रेस ऑफ गॉड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम गॉड। खुदा से हमारी नजात शुरू होती है। खुदा से हमारी नजात इसलिए शुरू होती है क्योंकि खुदा ने ही सोचा कि हमें बचाए। जब हम गुनाहों में हमारे गुनाहों की वजह से जब हम दोजक में जा रहे थे, हलाकत में जा रहे थे, तो खुदा ने ही सोचा कि हमें बचाए। इसीलिए हमारी नजात जो है वो खुदा से ही शुरू होती है। खुदा का फजल पहली बात है हमारी नजात के अनासिर में। Among the elements of salvation, the grace of God is the first element which we have to consider. खुदा हमारा हमारा खुदा जो है उसी ने हमें चुना और हमसे मोहब्बत किया और चाहा कि हमें बचाए। तो हमारा खुदा जो है हमारी नजात का सर चश्मा वही है। इसीलिए देखेंगे हम जल्दी जल्दी खुदा के कलाम में से चंद आयतें देखते जाएंगे ताकि हम जल्दी खत्म भी कर पाएं। एफिसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 8 और 9। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 8 एंड 9। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना आमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। अजीजों, हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? हमें ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। ये नजात जो है ये खुदा की बख्शिश है और ये खुदा के फजल से हमें ये नजात मिली है। इसीलिए याद रखेंगे, हमारी नजात जो है ये खुदा से शुरू हुई है। खुदा का फजल है हमारी नजात का बाइस, हमारी नजात की वजह। हमारी नजात खुदा के फजल पर मुबनी है, इन्हिसार है। देखें टाइटस चैप्टर 3 एंड वर्स 5। टाइटस चैप्टर 3
एंड वर्स 5, तीतुस की किताब 3:5, तीतुस की किताब 3:5। तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से। हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि हमें नजात तो मिली, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। लोग समझते हैं कि हम नेकोकारी करेंगे, अच्छे काम करेंगे और हम खुदा के पास चले जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में वो इंसान का ख्याल है, वो तो सिर्फ इंसान का ख्याल है कि हम कुछ नेकोकारी करेंगे और हम खुदा के पास चले जाएंगे। नहीं नहीं, हमारी रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। हालांकि रास्तबाजी के काम तो करने हैं, क्योंकि खुदा चाहता है कि नजात पाने के बाद, नजात याफ्ता होने के बाद हर एक यीशुई मोमिन को, हर एक यीशुई इंसान को नेकोकारी रास्तबाजी के काम करने हैं। इसीलिए खुदा ने हमें चुना और रास्तबाज ठहराया और हमें नजात बख्शी। तो हमें नेकोकारी करनी है, बल्कि ये याद रखना है कि हमारी नेकोकारी से हमें नजात मिलती नहीं है। तो यहां लिखा हुआ है कि मगर रास्तबाजी के कामों से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से हमें नजात खुदा ने दी है। किस तरह खुदा ने दी है? अपने फजल से और अपनी रहमत के मुताबिक। यह है खुदा का कलाम। हम बचाए गए हैं, नजात पाए हैं, लेकिन ये खुदा का फजल है। तो हमें पहले अव्वल खुदा का शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने हमें चुना। तो हमारे एलिमेंट्स ऑफ सैल्वेशन में, नजात के अनासिर में पहला एलिमेंट है खुदा का फजल, द ग्रेस ऑफ गॉड। नजात का सरचश्मा खुदा है। दूसरा, द सेकंड एलिमेंट हम देखते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4, आमाल की किताब बाब नंबर 4 और वर्स 12। सेकंड एलिमेंट इज खुदावंद यीशुआ की जात और काम पर हमारी नजात मुनहसिर है। चलें, our salvation depends upon the personhood and work of Lord Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12, Acts of the Apostles, आमाल की किताब 4:12। और किसी दूसरे के वसीले से नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सकें। दूसरी बात याद रखेंगे, हमारी नजात जो है वो खुदावंद यीशुआ की जात और काम पर मुबनी है। आवर सैल्वेशन डिपेंड्स अपॉन द पर्सनहुड एंड वर्क ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर खुदावंद यीशुआ नहीं होते, कहने का मतलब यह है कि अगर खुदावंद यीशुआ नहीं होते, अगर आसमान से खुदा के बेटे यीशुआ नहीं आते, तो नजात कहां? नजात की चीज ही नहीं होती। तो खुदा ने पहला अपने फजल से सोचा कि हमें नजात देगा, हमें दोजख से, जहन्नुम से छुड़ाएगा और हमें अपनी आसमानी सल्तनत में शामिल करेगा। और दूसरा एलिमेंट है कि खुदा ने अपने बेटे यीशुआ को भेजा और जमीन पर, सारी जमीन पर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशुआ का नाम ही है जिसे हम नजात पा सकते हैं। देखें फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर, पहला कोरिन्थियों की किताब 15, 3 और 4। पहला कोरिन्थियों की किताब, कोरिन्थियों के नाम पर लिखी गई पहली किताब, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्सेस 3 एंड 4। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि माशियख किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हाँ, यह है हमारे खुदावंद यीशुआ का काम। उन्होंने क्या किया? खुदावंद यीशुआ ने किताब मुकद्दस के नविश्तों के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, खुदावंद यीशुआ मुआ। इसीलिए खुदावंद यीशुआ की सलीब जो है, उस पर खुदावंद यीशुआ की मौत जो है, वो खुदावंद यीशुआ की कुर्बानी जो है, उसी से हमें नजात मिलती है। और हमारे गुनाहों के खातिर वो मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन वो फिर जी उठा। इस तरीके से हमें नजात मिलती है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ ने क्या क्या कहा था? सलीब पर खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा था? देखें यूहन्ना की खुशखबरी, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 19, 19 की 30, जॉन्स गॉस्पेल 19:30। बस जब यीशुआ ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सिर झुकाकर जान दे दी।
खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? तमाम हुआ, मतलब नजात का काम तमाम हुआ। खुदावंद यीशुआ की शख्सियत क्या थी? खुदावंद यीशुआ पाक पैदा हुए, हमारे वास्ते पाक जिंदगी बिताई, और उसके बाद खुदावंद यीशुआ सलीब पर एक काम किए। वो काम क्या है? नजात का काम। हमारे वास्ते सलीब पर अपनी जान देने का काम, और हमारे वास्ते कुर्बान होकर हमारा कफ़ारा होने का, हमारा मुतबादिल होने का काम। और खुदावंद यीशुआ ने कहा तमाम हुआ। और इस काम के बारे में हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में सारे के सारे बाइबल के यहोवा की किताब के सारी की सारी बाकी सहीफों में, किताबों में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशुआ आएंगे, माशियख आएंगे और हमारे वास्ते अपनी जान देंगे। और ये नविश्तों के मुताबिक पुराने अहदनामा में जो नविश्ते हैं और जो पेशनगोइयाँ हैं, नबूवतें हैं, उन सारी की सारी नबूवतों के मुताबिक खुदावंद यीशुआ सलीब पर मसलूब मकतूल होकर अपनी जान खुदावंद यीशुआ ने दिया था। और खुदावंद यीशुआ ने कहा कि नजात का काम जो मैं कर रहा हूं, जो नबूवतों के मुताबिक, जो बाइबल के सारे 40 नबियों की नबूवतों के मुताबिक जो काम मैं तमाम कर रहा हूं, वो तमाम हुआ। तो खुदावंद यीशुआ के काम में हम सबों ने नजात पाई है। देखें हिब्रूज चैप्टर 10, इब्रानी की किताब बाब नंबर 10, इब्रानी की किताब बाब नंबर 10 और 10 से लेकर 14, 10 to 14। उसी मर्जी के सबब से हम यीशुआ मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए हैं। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है, जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा, और उसी वक्त से मुंतजिर हैं कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। तो खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? एक ही कुर्बानी चढ़ाया, मतलब अपने आप को कुर्बानी चढ़ाया, अपने आप को कुर्बानी करके बनाया और हमें कामिल कर दिए। अजीजों, याद रखें, हमारी नजात जो है वो हमारे खुदावंद यीशुआ पर, और जो काम उन्होंने सलीब पर किया था, तमाम हुआ करके बताया था, उस काम में ही हमारी नजात है। तीसरा एलिमेंट क्या है? तीसरा एलिमेंट है तौबा, गुनाह से फिरकर खुदा की तरफ आना। तौबा का मतलब क्या है? गुनाह से फिरकर खुदा की तरफ आना। आमाल की किताब, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 3 वर्स 19, आमाल की किताब 3 की 19। बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। क्या लिखा हुआ है? बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। हमें क्या करना है? हमें तौबा करना है। सब कुछ खुदा करेगा। इन 10 एलिमेंट्स में, 10 अनासिर में सब कुछ खुदा करेगा, सिर्फ हमें 3 करने हैं। 7 खुदा करेगा, हमें 3 करने हैं। वो 3 क्या है? पहली बात, तौबा करना है। हमें क्या करना है? हमें तौबा करना है। दैट्स व्हाट वी सॉ इन एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19। मगर हमें क्या करना? बस तौबा करो। वी हैव टू रिपेंट। दैट्स व्हाट लॉर्ड जीसस सेड, है ना? जब खुदावंद यीशुआ ने पहली बार अपना मुंह खोलकर खिदमत गुजारी करने और आसमानी बादशाहत और नजात की खुशखबरी की मनादी करने के लिए पहली बार जब खुदावंद यीशुआ ने मुंह खोली, तो उन्होंने क्या कहा? तौबा करो, रिपेंट। दैट्स व्हाट लॉर्ड जीसस सेड। तो हमें क्या करना चाहिए? तौबा करना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे। लूका की खुशखबरी 13 की 3, लूका की खुशखबरी 13 की 3 हम देखते हैं। लूका की खुशखबरी 13 की 3। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होंगे। खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? हमें क्या करना चाहिए? हमें तौबा करना चाहिए। खुदावंद यीशुआ कहते हैं अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो तुम सब भी इसी तरह हलाक हो जाओगे। अजीजों, याद रखेंगे कि हमें पहला काम जो हमें करना चाहिए
चाहिए है वो क्या है? तौबा करना है। और अगर तौबा करेंगे तो क्या होगा? हम जानते हैं 1 जॉन 1:9। हम खोलें 1 जॉन 1:9, पहला यूहन्ना 1:9। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों का मुआफ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम इकरार करें, तौबा करके अपने गुनाहों का इकरार करें, तो खुदावंद यीशुआ क्या करेंगे? हमारे गुनाहों के मुआफ करेंगे और हमें सारी नाराज़गी से पाक करेंगे। अजीजों, याद करें कि हमें क्या करना चाहिए? हमें तौबा करना चाहिए। तो ये है तीसरा एलिमेंट। तो फोर्थ एलिमेंट क्या है? ये हमारे नजात के अनासिर हम देख रहे हैं। इनमें चौथा एलिमेंट क्या है? चौथा एलिमेंट है ईमान, हमारा ईमान। देखें जॉन्स गॉस्पेल 3:16 में क्या लिखा हुआ है। हम इस आयत को जानते हैं, हम सबों को ये आयत पता है। जॉन 3:16 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, लिखा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए? यीशुआ पर दिल से भरोसा रख कर ईमान लाना चाहिए। ईमान का मतलब क्या होता है? ईमान का मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया या कुछ इकरार कर लिया बस हो गया, नहीं। बाइबल के मुताबिक ईमान का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने कुछ जुमले पढ़ लिए, खत्म, मैं ईमानदार हो गया, नहीं, मैं मोमिन हो गया, ऐसा नहीं। ईमान का मतलब होता है बाइबल के मुताबिक यीशुआ हमारे खुदावंद पर दिल से भरोसा रखना और रखते रहना, हमेशा भरोसा रखना, हर वक्त, हर लम्हा, हर पल खुदावंद पर भरोसा रखना, इसे कहते हैं ईमान। ये होता है बाइबल का यीशुई ईमान। इस तरह हमें क्या करना चाहिए? खुदावंद यीशुआ पर ईमान रखना चाहिए। तो क्या होगा? रोमियो की किताब बाब नंबर 10 और आयत नंबर 9 के मुताबिक देखें, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9। तो क्या होगा कि अगर तू अपनी जबान से यीशुआ के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो नजात पाएगा। खुदावंद यीशुआ के बारे में क्या ईमान लाना चाहिए? खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदावंद यीशुआ सलीब पर मसलूब व मकतूल हुए हमारे वास्ते, और उसके साथ ही साथ खुदावंद यीशुआ को क्या हुआ था? खुदा ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया। तो हमें किस तरह का ईमान लाना चाहिए? हमें इस तरह का ईमान लाना चाहिए कि खुदा ने खुदावंद यीशुआ को मुर्दों में से जिलाया, तो नजात पाओगे। अजीजों, यह है खुदा की नजात में द फोर्थ एलिमेंट, हमारा ईमान। और हमें इस ईमान में यकीन दहानी है, वी हैव अश्योरेंस इन दिस फेथ। ये फेथ जो है, ये ईमान जो है, ये कोई आम या मामूली ईमान नहीं है। यीशुई ईमान जो है, इसमें यकीन दहानी है। यह है खासियत यीशुई ईमान का। यीशु ईमान की खासियत यह है। देखें जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 वर्स 28, यूहन्ना की खुशखबरी 10:28, 10:28। और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वह अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यहाँ खुदावंद यीशुआ अपने लोगों, अपने मोमिनों के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें भेड़े करके उनके बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें भेड़े करके पुकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी भेड़े जो हैं उन्हें हमेशा की जिंदगी में बख्शता हूं। मतलब जो भी खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाते हैं उन्हें हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशुआ बख्शते हैं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। यह है यकीन दहानी कि जो भी खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाएगा वो अब तक कभी हलाक ना होगा। हलाकत उस पर हावी नहीं हो सकती है। हलाकत के कब्जे से, काबू से हर एक यीशुई मोमिन निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो चुका है। इसीलिए हमारा ईमान जो है वो कोई खोखला ईमान नहीं है, वो खाली नहीं है, वो भरा हुआ है, यकीन दहानी से भरा हुआ ईमान है। आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ एलिमेंट, पांचवा हिस्सा, पांचवा एलिमेंट क्या है? द फिफ्थ थिंग इज इकरार। हमें खुदावंद यीशुआ को उन्हें इकरार करना चाहिए, यीशुआ का खुला इतराफ करना चाहिए। यह है पांचवा या फिफ्थ एलिमेंट। रोमन्स चैप्टर 10 देखें,
इस बात को हम रोमन्स में पढ़ते हैं। बहुत सारे आयात हैं, रेफरेंसेस हैं, लेकिन मैं एक दो करके मैं बताते जाऊंगा ताकि हम समझ सकें। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 10, रोमन की किताब बाब नंबर 10 और आयत नंबर 10। यह है पांचवा एलिमेंट। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। क्या लिखा हुआ है? नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। हर एक यीशुई इंसान को इकरार तो जरूर करना चाहिए, इकरार तो जरूर करना चाहिए। एक यीशुई ईमानदार यीशुआ खुदावंद मानकर, नजर दहिंदा मानकर, घर में बैठे हुए दूसरों के सामने धोखे की बातें बोलते हुए नहीं रह सकता। जरूर ये कहेगा कि खुदावंद यीशुआ मेरे खुदावंद हैं, चाहे जान देना पड़े, लेकिन वो कहेगा कि खुदावंद यीशुआ मेरे नजात दहिंदा है। यीशुआ का खुला इतराफ हमें करना चाहिए। अजीजों, यह है इकरार। दिस इज द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द सैल्वेशन ऑफ अ क्रिश्चियन। कमिंग टू द सिक्स्थ वन, सिक्स्थ एलिमेंट क्या है? छठा एलिमेंट जो है वो क्या है? वो होता है गुनाहों की मुआफी। नजात का ये एक बहुत अहम नतीजा है। अगर हम नजात पाते हैं, खुदा के पास आते हैं, तो खुदा हमें नजात देता है। अगर हम नजात याफ्ता बनते हैं, नजात पाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? गुनाहों की मुआफी हमें मिलती है। यह है नजात का एक अहम नतीजा। हमारा नजात जो है उसमें एक नतीजा है, एक अंजाम है। बगैर अंजाम के नतीजे के हमारा ईमान या हमारी नजात नहीं है। हमारी नजात का एक अहम नतीजा है और वो है गुनाहों की मुआफी। जरूर हमारे गुनाह मुआफ होते हैं। खुदा हमारे गुनाहों की मुआफी यकीनन बख्शता है। वो यकीन दहानी खुदा का कलाम हमें देता है। देखें एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, अमाल की किताब 2 की चैप्टर 2 वर्स 38। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 38 हम देखेंगे। पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशुआ मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? खुदावंद यीशुआ के पास जो लोग आ रहे हैं उनसे कहते हैं पतरस कि तुम गुनाहों की मुआफी के लिए यीशुआ पर ईमान लाओ। किसके लिए? गुनाहों की मुआफी के लिए। हमें क्या होता है? गुनाहों की मुआफी हमें मिलती है। कोई यहाँ पे कुछ शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। शक नहीं या शुबा नहीं, या मेरे गुनाहों की मुआफी होगी क्या या नहीं होगी, इस तरह के शक व शुबा की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी पाओगे। अजीजों, यह है दिस इज द सिक्स्थ एलिमेंट। यह है छठा एलिमेंट हमारे सैल्वेशन या हमारी नजात के बारे में। सो द सिक्स्थ एलिमेंट इज गुनाहों की मुआफी और फॉरगिवनेस ऑफ सिंस व्हिच वी रिसीव। इसी बात को हमने पढ़ी है, 1 जॉन 1:9 में पढ़ी है कि अगर हम हमारे गुनाहों का इकरार करेंगे तो हमें गुनाहों की मुआफी जरूर मिलती है। और याद रखें, यह सब कुछ किस तरह, किस लिए, कैसे? ये सब कुछ खुदा के फजल के मुताबिक और हमारे खुदावंद यीशुआ के सलीबी काम के मुताबिक ये सारी चीजें, सारी बातें होती हैं। अगर खुदावंद यीशुआ का सलीब नहीं, उनकी सलीब नहीं होती तो हम नजात बिल्कुल नहीं पाते। लोग समझते हैं कि खुदावंद यीशुआ मसलूब नहीं हुए, मकतूल नहीं हुए, लेकिन अगर खुदावंद यीशुआ हमारे मुतबादिल होकर सलीब पर मसलूब मकतूल नहीं हुए तो हमारी नजात बिल्कुल हासिल नहीं होती है। लेकिन बाइबल तो, यहोवा की किताब तो ये बात बहुत साफ तरीके से बताती है कि खुदावंद यीशुआ सलीब पर मसलूब मकतूल हमारे वास्ते हुए और खुदा का नजात का काम जो था वो तमाम किए। और खुदा का कलाम बाइबल ही नहीं बल्कि हम एक्स्ट्रा बिब्लिकल एविडेंसेस भी देखते हैं जो कहते हैं कि खुदावंद यीशुआ को सलीब पर लटकाया गया था, खुदावंद यीशुआ को सलीब पर मारा गया
लाया था और जान देकर खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर अपनी जान हमारे वास्ते दी। ये बातें एक्स्ट्रा बिब्लिकल एविडेंसेस भी हमारे लिए मौजूद हैं। इसीलिए यीशुई मोमिन निडर होकर, बेखौफ होकर खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाते हैं, क्योंकि हमारे पास शक व शुबा की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या मिलती है? गुनाहों की मुआफी मिलती है। यह है सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ आवर सैल्वेशन। सेवेंथ एलिमेंट, रूह से नया जन्म पाना। व्हाट इज द सेवेंथ एलिमेंट ऑफ आवर सैल्वेशन? हमारे नजात के अनासिर में सातवां हिस्सा क्या है? वो है रूह से नया जन्म पाना। हम देखते हैं यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 3 में क्या पढ़ते हैं। देखें जरा, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। इससे पहले भी हमने इस पर बहुत मुताला किया था और एक बार देखेंगे। यीशुआ ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो या ऊपर से पैदा ना हो तब तक वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। देखें, हमें खुदा का कलाम बताता है कि हमें नए सिरे से पैदा होना चाहिए। अगर कोई कहेगा कि मैं यीशुआ में ईमान लाता हूं और अगर उसके अंदर नए सिरे से पैदा होने का एहसास या तजुर्बा नहीं होता है तो वो यीशुआ का कोई नहीं होता है। इसीलिए खुदा का कलाम साफ साफ बताता है और खुदावंद यीशुआ खुद फरमाए हैं कि जो भी उन पर ईमान लाएंगे, खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाएंगे, उसे नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा, नए सिरे से पैदा उसे होना चाहिए। अजीजों, याद रखेंगे, अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो खुदा की बादशाहत में पहुंच नहीं सकते। देखें 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17, दूसरा कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 17। 2 कुरिन्थियंस 5:17 एक बार हम पढ़ेंगे। इसलिए अगर कोई माशियख में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। क्या लिखा हुआ है? अगर कोई खुदावंद यीशुआ में है तो वो नया मखलूक है। हर एक इंसान जो खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाता है उसे एक नया मखलूक बनना पड़ता है। अगर वो नया मखलूक नहीं बनता तो वो खुदावंद यीशुआ का कोई नहीं। अजीजों, नए सिरे से पैदा होना पड़ता है और एक नया मखलूक हमें खुदा बनाता है। ये काम हमारे हाथों में नहीं है बल्कि वो खुदा करता है ना। हम अपने आप को नए सिरे से पैदा नहीं करा सकते, लेकिन जब हम तौबा के साथ खुदा के पास आते हैं, खुदावंद यीशुआ पर भरोसा रखते, दिल से भरोसा रखते हुए ईमान लाते हैं और जब इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते मुतबादिल होकर सलीब पर मसलूब मकतूल हुए, हमारे नजात दहिंदा हैं करके इकरार जब करते हैं और यीशुआ का खुला एतराफ जब करने लगते हैं तो खुदा ये काम करेगा, वो हमें नए सिरे से पैदा करेगा और वो हमारे अंदर अपना काम करना शुरू करेगा और हमें तैयार करेगा कि हम उसकी सल्तनत में, आसमान में पहुंचे। देखें यूहन्ना की खुशखबरी 3:6, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 6, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है करके लिखा हुआ है। अजीजों, हमें हम किस तरीके से पैदा होते हैं, नए सिरे से नया मखलूक हम किस तरह बनते हैं? जब हम रूह से पैदा होते हैं, मतलब जब खुदा का रूह जो है वो रूह जब हम में काम करके हमें जब वो नयापन ले आएगा तब हम नए सिरे से पैदा होते हैं। इसी बात को हम इफिसियों की किताब में देखते हैं। देखें इफिसियों की किताब चैप्टर 1 13-14, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना तो तुम्हारे नजात की खुशखबरी है, जो तुम्हारे नजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मऊदा रूह की मुहर लगी, वही खुदा की मिल्कियत की मखलसी के लिए तुम्हारी मीरास का बयाना है ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। क्या लगी है? जब हम खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाए हैं तो कलाम क्या फरमाता है? हम पर पाक मऊदा रूह की मुहर लगी है। खुदा के पाक मऊदा रूह की
मुहर लगी है। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, नया मखलूक बनते हैं, खुदा के लोग जब बनते हैं, तो खुदा क्या करता है, हम पर अपने पाक रूह की मुहर लगाता है। और हर एक यीशुई मोमिन पर खुदा के पाक रूह की मुहर लग चुकी है। ये खुदा करता है और ये नजात के अनासीर में एक हिस्सा है। दिस इज द सेवेंथ एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सैल्वेशन। आठवीं बात, आठवां हिस्सा जो है, आठवां एलिमेंट जो है, वो है रास्तबाज ठहराए जाना। जब हम खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाते हैं, तो खुदा क्या करता है, हमारे गुनाहों की मुआफी करता है, रूह से हमें नया जन्म देता है, नया मखलूक बनाता है। और उसके बाद खुदा क्या करता है, और एक काम करता है, वो है हमें रास्तबाज ठहराता है। देखें रोमियो की किताब बाब नंबर 5, रोमियो की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 1, रोमन्स 5:1। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे, तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशुआ माशिया के वसीले से सुलह रखें। क्या लिखा हुआ है, जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे। हम रास्तबाज कैसे ठहरते हैं, हमें रास्तबाजी हासिल किस तरह होती है, खुदावंद यीशुआ पर ईमान करने से, ईमान लाने से। जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे, खुदा का कलाम साफ तरीके से बताता है कि हम कामों से रास्तबाज नहीं बने, नेकोकारी से रास्तबाज नहीं बने, या किसी हमारी खासियत और काबिलियत की वजह से हम रास्तबाज नहीं बने, बल्कि हम ईमान से ही रास्तबाज ठहरते हैं। यह है खुदा की रास्तबाजी जो खुदा देता है। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 9, इसी बाब के 9वीं आयत हम देखेंगे। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे, तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। क्या लिखा हुआ है, ये रास्तबाजी हमें क्या करती है, बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे, हम तो रास्तबाज बन चुके हैं, रास्तबाज ठहर चुके हैं, तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। हमें क्या होगा, गज़ब इलाही से हम बचेंगे। खुदा का गज़ब जो है, उस गज़ब से जो इस जमीन पर, इस दुनिया पर नाजिल होने वाला है, उस गज़ब से, उस अजाब से हम बचेंगे। और कौन बचाएगा, हाँ, जो रास्तबाजी खुदावंद यीशुआ के जरिए से हमें दी है, उस रास्तबाजी के वसीले से, उसके बाइस से हम बचेंगे। अजीजों, तो ये है आठवां हिस्सा, जो है नजात के अनासिर में आठवां हिस्सा, जो है रास्तबाज ठहराया जाना। तो खुदा जब हमें देखता है, हमें गुनहगार करके नहीं देखता। हमें जब खुदा देखता है, हम पर जब वो नजर निगाह करता है, तो वो देखता है कि हम उसकी नजर में, उसके नजर निगाह में हम रास्तबाज हैं। ऐसा लगता है खुदा को कि हम कभी भी गुनाह किए ही नहीं। क्यों? क्या हमने कभी गुनाह नहीं किया? हम तो बहुत कसूरवार हैं, बड़े गुनहगार हैं, लेकिन खुदा के सामने हम रास्तबाज बने कैसे? हम बेगुनाह और बेऐब लोग बने कैसे? क्योंकि हमारे सारे गुनाहों को खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि खुदावंद यीशुआ ने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर वो खुद गुनाह बन गए। खुदावंद यीशुआ क्या बन गए? कलाम क्या फरमाता है? खुदावंद यीशुआ गुनाह बन गए, इसीलिए हम रास्तबाज बन गए हैं। हमसे हमारे सारे काले गुनाह चले गए, हमारी सारी खताएं निकल गईं, इसीलिए हम पाक हो गए हैं, मुकद्दस ठहरे हैं। खुदा की नजर निगाह में हम बेकसूर, बेगुनाह और मासूम और खुदा के पाक लोग बनकर हम खुदा के सामने ठहरेंगे। अजीजों, ये है आठवां हिस्सा या 8th एलिमेंट। लेट अस कम टू द 9th थिंग। नव 9th एलिमेंट क्या है? जिंदगी, हमारी जिंदगी में खुदा तकदीस चाहता है, मतलब पाकीज़गी चाहता है। ये तकदीस जो है या पाकीज़गी जो है, ये है 9th एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड एज सैंक्टिफिकेशन। जिंदगी भर की ये तब्दीली है। एक दिन में खुदा हमें पाक करता है और वो चाहता है कि हम हमारी तमाम जिंदगी में हम होते हुए बदलते हुए पाक होते जाएं। ये तकदीस जो है, ये यीशुई जिंदगी में, क्रिश्चियन लाइफ में एक बहुत अहम बात है। खुदा की तकदीस, खुदा की पाकीज़गी जो हमारी जिंदगी में दिखाई देनी
चाहिए। आजकल बहुत सारे यीशुई लोग, क्रिश्चियंस ऐसे बनते हैं, दुनिया में जाते हैं, दुनिया के सारे तमाशे करते हैं, दुनिया के तमाशे में जीते हैं, दुनिया के सब चीज करते हैं, खुदा के लिए अपने आप को अलग करके पाक नहीं रखते, दुनिया के तमाम चीज करते हैं और खुदा का नाम जपते रहते हैं, और वो लोग खुदा के सामने पाक लोग बिल्कुल नहीं हैं। वो खुदा के लोग करके बोलते हैं, लेकिन वो खुदा के सामने गुनहगार हैं। इसीलिए एक निशान ये है, एक सच्चे यीशुई के लिए, एक ट्रू क्रिश्चियन के लिए एक निशान ये है कि वो बदलते जाएगा, हर दिन वो बदलते जाएगा। हालांकि वो गुनाह में गिर सकता है, दावीद ने भी गिरा था, और बहुत सारे लोगों को अगर हम देखते हैं कलाम में, बहुत सारे लोग खुदा के लोग गिर चुके, लेकिन फिर वापस खड़े हो गए। हमारी जिंदगी में हम गुनाह में गिर सकते हैं, लेकिन गुनाह में ठहर नहीं सकते। इसीलिए जब भी गुनाह में पड़ते हैं तो फौरन खुदावंद यीशु के खून में अपने आप को नेको पाक बनाना, उनके खून के छिड़काव के नीचे आना और नेको पाक बनकर उसी वक्त फिर से पाकीज़गी में बरकरार रहना है। अजीजों, ये है खुदा की तकदीस, ये है खुदा की पाकीज़गी, और इस पाकीज़गी में हमें हमें हमारी जिंदगी भर हमें चलना है। ये मुसलसल तब्दीली है, हर दिन, हर पल, हर लम्हे में हम तब्दील होते जाएंगे पाकीज़गी में, और ये कदम से और एक कदम आगे बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुसलसल तब्दीली पाते हुए खुदा की तकदीस में हमें आगे बढ़नी चाहिए। देखें फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 3, पहला थेस्सलोनिकी की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 3। देखें पहला थेस्सलोनियों की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 3। चुनांचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने। अजीजों, क्या लिखा हुआ है? चुनांचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो। आजकल जैसे हमने अभी सोचा, आजकल यीशुई लोग पाकीज़गी को छोड़ रहे हैं, दुनिया में जा शामिल हो रहे हैं, और इनके लिए, नापाक लोगों के लिए खुदा की सल्तनत में, आसमानी बादशाहत में कुछ भी जगह नहीं होती, कुछ भी जगह नहीं होती। इसीलिए खुदा की मर्जी क्या है? कलाम क्या फरमाता है? खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनते जाओ, पाक बनो। तीतुस की किताब बाब नंबर 2, टाइटस चैप्टर 2 और आयत नंबर 14, तीतुस 2 की 14। जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिद्या होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपने खास मिल्कियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। क्या लिखा हुआ है? हमें पाक करके अपने खास मिल्कियत के लिए। हाँ, देखें क्या लिखा हुआ है, हमें पाक करके। खुदा चाहता है कि हम पाक रहें, हमारी बातें, हमारे नज़र, हमारा चाल चलन और हमारी ज़िंदगी, हमारी दूसरों के सामने हमारी तबीयत, हम सब बातों में, सब काम में, हमारी बोली में, सब कुछ में हमें पाक रहना चाहिए। इसीलिए पाकीज़गी में हर दिन ब दिन हमें तरक्की पाने की कोशिश में हमें लगे रहना चाहिए। पाकीज़गी में तरक्की पाना, आजकल दुनिया में क्या क्या देखते हैं? पैसों में तरक्की पाना, मालो असबाब में तरक्की पाना, और नाम कमाने में तरक्की पाना, या अपने काम काज में तरक्की पाना, या पढ़ाई में तरक्की पाना। ये तरक्की के पीछे लोग लगे रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? पाकीज़गी में भी हमें तरक्की पानी है। मुसलसल तब्दीली पाकीज़गी के लिए हमारी जिंदगी में लानी है। यह है नवा एलिमेंट, 9th थिंग। और आखिरकार द 10th एलिमेंट ऑफ आवर सैल्वेशन, हमारी नजात के अनासिर में 10वां हिस्सा क्या है? हाँ, वो है हमेशा की जिंदगी। खुदा हमें क्या देता है? खुदा हमें नजात के जरिए से क्या देता है? हमेशा की जिंदगी देता है। यह है खुदा का अंजाम, द एंड ऑफ आवर सैल्वेशन। यह है नजात का अंजाम, या नजात का क्या बोलते हैं, उसका नतीजा या अंजाम। हमें हमेशा की जिंदगी खुदा
वादा करता है। देखें रोमन्स चैप्टर 6:23, रोमियो की किताब 6 की 23, क्या लिखा हुआ है वहां पे? क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशुआ में हमेशा की जिंदगी है। क्या लिखा हुआ है? हमारे खुदा की बख्शिश क्या है? वो हमेशा की जिंदगी है। ये खुदा की बख्शिश है। खुदा हमें बख्शिश के तौर पर हमेशा की जिंदगी बख्शता है। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 7, क्या लिखा हुआ है वहां पे भी? रोमियो की किताब 2:7 हम पढ़ते हैं, जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। खुदा क्या देगा? हमेशा की जिंदगी देगा। किनको देगा? हर एक बंदे को नहीं, उनको देगा जो नेकोकारी में साबित कदम रहते हैं। नेकोकारी में जो साबित कदम रहते हैं, नजात पाने के बाद खुदावंद यीशुआ के पास आकर गुनाहों का इकरार करके खुदावंद यीशुआ से गुनाहों से मुआफी हासिल करने के बाद आपकी हर नेकोकारी गिनी जाएगी। और इसीलिए हमें नेकोकारी में सरगर्म रहना चाहिए और नेकोकारी में साबित कदम हमें रहना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होंगे। किसके तालिब होने चाहिए हमें? हम किन चीजों के तालिब होने चाहिए? जलाल और इज्जत और बका। जलाल खुदा देगा, जलाल खुदा के जलाल में हम दाखिल होने वाले हैं और खुदा देगा जलाल, और इज्जत भी खुदा बख्शेगा। हर एक यीशुई मोमिन को जो खुदा के कलाम की पैरवी करते हुए खुदा यीशुआ के पीछे जाते हैं, उनकी इज्जत खुदा करने वाला है और बका बख्शेगा। बका किसके पास है? बका सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है, और खुदा वो बका बख्शेगा और उनको हमेशा की जिंदगी देगा। यह है अंजाम, यह है अंजाम। हमारी नजात का अंजाम यह है कि खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देगा। यह यकीन होने वाली बात है, इसमें कुछ भी शक नहीं है। खुदा हमसे क्या करेगा? खुदा हमें देगा कि नहीं? खुदा हमें क्या दोजख में डालेगा? क्या खुदा हमें नजात देगा कि नहीं, बचाएगा कि नहीं? ऐसी बातें यीशुई ईमान में, क्रिश्चियन फेथ में नहीं होती। खुदा के कलाम के मुताबिक हमें यकीन दहानी दी जाती है कि जो भी खुदा यीशुआ पर ईमान लाता है उसे खुदा हमेशा की जिंदगी देगा। अजीजों, यहाँ पे एक सवाल है, क्या आपके पास ये हमेशा की जिंदगी है? क्या आपके अंदर ये यकीन दहानी है क्या कि आप खुदा का जलाल पाएंगे और खुदा आपकी इज्जत करेगा और खुदा अपनी बका आपको भी बख्शेगा? क्या ये यकीन दहानी आपके पास है? अगर ये यकीन दहानी आपके पास नहीं है तो आज हम आपको मद्दू करते हैं, आपको दावत देते हैं कि आप आए, खुदावंद यीशुआ के पास आए और खुदावंद यीशुआ से कहें, खुदावंद यीशुआ, मैं मानता हूं कलाम के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक, खुदा के वायदों और खुदा की नबूतों के मुताबिक आप मेरे वास्ते सलीब पर मसलूब मकतूल हुए हैं, सलीब पर आप मर चुके हैं और मेरे वास्ते खून बहाए हैं और आप दफन किए गए हैं और तीसरे दिन जी उठे हैं। इसीलिए मेरे सारे गुनाहों को माफ करें, आपके खून में मुझे धोकर नेको पाक करें। इसी वक्त अगर आप इस दुआ करेंगे खुदावंद यीशुआ से, ऐ यीशुआ मुझे माफ कर, आपके खून में मुझे धोकर नेको पाक करके अगर आप मांगेंगे तो इसी वक्त खुदावंद यीशुआ आपको भी क्या देंगे? हमेशा की जिंदगी देंगे। हमेशा की जिंदगी, जो खुदा के पास होने वाली जिंदगी, मरने के बाद खुदा के पास जाकर हमेशा के लिए जीने वाली वो जिंदगी आपकी होगी। अजीजों, ये आपके लिए बुलावा है जो खुदा आपको आज दे रहा है। आजा बेटे, मेरे पास आजा, हलाकत में मत जाना। मेरे अलावा, खुदावंद यीशुआ के अलावा, सलीब के अलावा हमेशा की जिंदगी कहीं और नहीं है। बाकी हर जगह में मौत ही मौत है, हमेशा की मौत है, हलाकत है, धोखा है, फरेब है। खुदावंद यीशुआ के पास हमेशा की जिंदगी है और इसीलिए आज खुदा आपको बुला रहा है। फैसला आपको करना है। हम आगे बढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 36, यूहन्ना की खुशखबरी, जॉन्स गॉस्पेल बाब नंबर 3 और आयत नंबर 36। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 36
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। जो खुदावंद यीशुआ पर ईमान नहीं लाता, जो बेटे को नहीं मानता, यहोवा खुदा का बेटा यीशुआ जो है, लॉर्ड जीसस जो हैं, उनको जो नहीं मानता उस पर खुदा का गजब रहता है। तो आज आपके ऊपर क्या है? सवाल खड़ा होता है, आज आपके ऊपर क्या है? खुदा का गजब है या खुदा की देन या बख्शिश हमेशा की जिंदगी है? आपके हाथों में क्या है? आपके दिल में किस तरह की यकीन दहानी है? आप फैसला करें, धोखे में मत रहें, हमेशा की जिंदगी पाएं। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस चैप्टर 1 3 to 4। पहला पत्रस चैप्टर 1 3 to 4। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 3 and 4। हमारे खुदावंद यीशुआ माशिया के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशुआ माशिया के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मीरास को हासिल करें। किस लिए खुदा ने हमें नए सिरे से पैदा किया? लिखा हुआ है, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मीरास को हम हासिल करें। खुदा हमें क्या देने वाला है? हमें एक मीरास देने वाला है। जो कोई खुदा यीशुआ पर ईमान लाएंगे उनको खुदा मुर्दों में से जिलाएगा। खुदा यीशुआ खुद अपनी कौल से, अपनी आवाज से मुर्दों में से जिलाएंगे और क्या बख्शेंगे? मीरास बख्शेंगे। मीरास क्या है? ये इनहेरिटेंस क्या है? ये आसमानी बादशाहत है, खुदा की मौजूदगी है। और क्या होगा? वो हमेशा की जिंदगी जिसे मीरास कहा जाता है, वो किस तरह का मीरास है? वो गैर फानी मीरास है। वो फना नहीं होता है, गैर फानी है और बेदाग है। उसमें कोई भी खराबी, नुक्स या खोट नहीं है। वो बेदाग मीरास है और लाजवाल है, वो जवाल नहीं है उसमें, वो लाजवाल मीरास है। अजीजों, इस तरह का मीरास क्या आप पाना चाहते हैं? हम आपको दावत देते हैं, आप आ सकते हैं, खुदा यीशुआ के पास आ सकते हैं और लाजवाल, बेदाग और गैर फानी आसमानी बादशाहत जो यहोवा खुदा की बादशाहत है, उसमें मुफ्त में शामिल होकर शरीक हो सकते हैं। फैसला आपके हाथों में है। आगे बढ़ते हैं। तीतुस की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 2। टाइटस चैप्टर 1 and verse 2। टाइटस चैप्टर 1 and verse 2। इस उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा असल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता। क्या लिखा हुआ है? खुदा झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, हम सब जानते हैं खुदा ने वादा किया है। क्या लिखा हुआ है? उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा असल से खुदा ने किया है। बाइबल के हर पन्ने में खुदा के वायदे हैं और इन वायदों में खुदा ने क्या किया? हर एक नबी के जरिए से खुदा ने हमेशा की जिंदगी का वादा किया है। किस खुदा के बारे में बात कर रहे हैं? हम यहोवा खुदा के बारे में बात कर रहे हैं। बाइबल का खुदा यहोवा है। हम पढ़ते हैं कलाम में कि खुदा ने कहा, मेरा नाम यहोवा है और इस नाम के अलावा मेरा और कोई नाम नहीं है। इसीलिए हम यहोवा खुदा की इस कलाम में, इस बाइबल को हम असल में क्या बोलते हैं? यहोवा की किताब बोलते हैं। यशायाह की किताब चैप्टर 36 वर्स 14 में लिखा हुआ है कि इस किताब का नाम है यहोवा की किताब। तो इस किताब में, जो यहोवा की किताब है, जिसमें यहोवा खुदा का कलाम है, जो झूठ नहीं बोलता, वो खुदा, उसने अजल से वादा किया है कि हमें हमेशा की जिंदगी देगा। ये खुदा का वायदा है कि हमें हमेशा की जिंदगी देगा। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 25। चलें पढ़ें 1 जॉन, पहला यूहन्ना 2 की 25। 1 जॉन chapter 2 verse 25। 1 John 2:25। और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की जिंदगी है। क्या लिखा हुआ है? और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की जिंदगी है। खुदा के कलाम में हमसे वादा किया गया है कि हमें हमेशा की जिंदगी
दी जाती है। ये तो यकीन दहानी है, जो खुदावंद यीशुआ पर, उनके सलीबी मौत पर, उनके खुद के नजात दहिंदा होने की बात पर ईमान लाएगा, खुदावंद यीशुआ मेरे गुनाहों को माफ करिए करके खुदावंद यीशुआ से जो माफी मांगेगा, तौबा करके नजात मांगेगा, उसी को ये नजात मिलती है। ये हमेशा की जिंदगी का वादा उसी का होता है। इसीलिए आज हमारे सामने ये मेज भी रखी गई है, और ये मेज हमें बताती है कि हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते सलीब पर अपना बदन तोड़ा, अपने अपना खून बहाया। और इस मेज में जैसे ही हम हाथ डालते हैं तो हम याद करेंगे कि हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते हमें नजात देने के वास्ते सलीब पर अपनी जान दी है। और ये मेज ये भी हमें याद दिलाती है कि हम दिन ब दिन बदलते जाएं, पाकीज़गी में तरक्की पाते जाएं। अगर हम पाकीज़गी में तरक्की पाते जा रहे हैं तो इस मेज में हम हाथ डाल सकते हैं। अगर हम पाकीज़गी में तरक्की नहीं पा रहे हैं, या दुनिया में हमारे हाथ आलूदा बन चुके हैं, दुनिया की गंदगी में अगर हमारे हाथ आलूदा बन चुके हैं, आलूदगी दुनिया की अगर हमारी जिंदगी में आ चुकी है, तो इस पाक मेज में हम हाथ नहीं डाल सकते हैं। अजीजों, याद रखें। आखिर में हम एक आयत पढ़ेंगे, आखिर में हम एक आयत पढ़कर हम खत्म करेंगे। 1 John chapter 5 verses 11 and 12। पहला यूहन्ना बाब नंबर 5 आयतें 11 और 12। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। अजीजों, खुदा का कलाम, यहोवा खुदा का कलाम, बाइबल के सारे नबियों के 40 नबियों का खुदा यहोवा का कलाम यूं फरमाता है कि यहोवा खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है। हमेशा की जिंदगी इंसानों को, तमाम दुनिया के रुए जमीन पर जितने भी लोग हैं, उन सबों को खुदा ने आसमान से हमेशा की जिंदगी और बका और इज्जत और जलाल देना चाहता है। और ये खुदा ने हमें बख्शी है। और ये जिंदगी कहाँ है, कहाँ छिपी है ये जिंदगी? सिर्फ और सिर्फ ये एक इंसान के पास ये जिंदगी है, और वो कौन है? खुदावंद यीशुआ। और ये जिंदगी उसके बेटे में है, खुदा के बेटे यहोवा खुदा के बेटे यीशुआ के पास ये जिंदगी है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। क्या आपके पास खुदा के बेटा यीशुआ हैं, लॉर्ड जीसस हैं? अगर आप लॉर्ड जीसस पर ईमान लाते हैं तो आप हमेशा की जिंदगी पाते हैं। अगर आप खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाते, और अगर आपके पास खुदा का बेटा नहीं है, तो आपके पास जिंदगी कतई कभी बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए खुदा यीशुआ ने कहा, मैं ही राह, मैं ही हक और मैं ही जिंदगी हूं। बगैर मेरे वसीले कोई भी आसमानी खुदा बाप के पास नहीं आ सकता, वो हलाक हो जाएगा। जो कोई खुदा के पास नहीं आ सकता वो हलाक हो जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा। अजीजों, आपका मुस्तकबिल क्या है? आपका फ्यूचर क्या है? आप फ्यूचर में क्या आपका फ्यूचर में आपको क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि आपके लिए दरवाजा खुला है? क्या आप अंदर आ सकते हैं? खुदावंद यीशुआ के पास मुफ्त में आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, अपने सारे बोझ छुटाकर आ सकते हैं, और खुदावंद यीशुआ के कदमों पे अपने सारा बोझ डालकर खुदावंद यीशुआ से एक बात पूछें, बस एक बात। वो बात है, खुदावंद यीशुआ आपके खून में मुझे धोकर, मुझे नेको पाक करके मुझे बचाएं। बस खुदावंद यीशुआ का खून तमाम गुनाह से आपको पाक करेगा, और खुदावंद यीशुआ आपको हमेशा की जिंदगी बख्शेंगे। और अब आपके सामने ये सवाल छोड़कर मैं खत्म करता हूं, और वो सवाल ये है कि क्या आपके पास खुदा का बेटा है या नहीं? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का यहोवा खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। तो अब हम अपने आप को समझेंगे, हम अपने आप को परखेंगे और फैसला करेंगे, सच्चा फैसला और नजात का फैसला करके खुदावंद यीशुआ में नजात पाने का रहम खुदा आप सबों को बख्शे। अजीजों, ये हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ सैल्वेशन, या हमारी नजात के अनासीर। और इनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 कदम हम उठाते हैं। वो कदम क्या है? तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और इकरार करते हैं।
तौबा करते हैं, खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाते हैं, गुनाहों का तौबा करते हैं, खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाते हैं जो हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दिए हैं, और दूसरों के सामने यीशुआ का खुला इतराफ या इकरार हम करते हैं। ये 3 कदम हम उठाते हैं, बल्कि बाकी 7 कदम खुदा उठाता है। वो 7 कदम क्या है? खुदा का फजल वो दिखाता है, और खुदावंद यीशुआ की जात और काम से हमें बचाता है, सलीबी काम से जो उसने सलीब पर तमाम किया। और तीसरी बात क्या है? गुनाहों की मुआफी वो बख्शता है। और चौथी बात यह है, रूह से नया जन्म देता है। पांचवी बात यह है, रासबास हमें ठहराता है उसके सामने। और उसके बाद खुदा हमें छठी बात है कि वो अपनी तकदीस में मुसलसल तब्दीली, वो हमारी हमारी जात में अपनी तकदीस के मुताबिक मुसलसल तब्दीली वो लाता है, और जिंदगी भर की तब्दीली हमारी जिंदगी में वो करते जाता है और पाक बनाते जाता है। और सातवीं बात यह है कि हमेशा की जिंदगी नजात का अंजाम के तौर पर वो यकीनन हमें बख्शता है, क्योंकि हमारे पास खुदा का बेटा यीशुआ है। अजीजों, अब हम यहाँ ख़त्म करते हैं और खुदा का तमजीद बजा लाते हैं, खुदा का हम्दो सिताइश करते हैं, क्योंकि उसने हमारे वास्ते अपने इकलौते बेटे यीशुआ को भेजा। और इस मेज़ में जैसे ही हम हाथ उठाकर हिस्सा लेते हैं, शिरकत करते हैं, तो हम खुदा की तमजीद बजा लाते हैं, खुदा की हम्दो सना गाते हुए, दिल में शुक्रिया अदा करते हुए इस मेज़ में हम हाथ डालेंगे। इस तरह का रहम खुदा हम सबों पर अता फरमाए।